हरिओम। देखिए, हमने एक कथा सुनी अष्टावक्र जी की, राजा जनक जी की। कहा जाता है कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को ज्ञान 5 मिनट में उनको जो है आत्मज्ञान का अनुभव करा दिया था। लेकिन आज हम अनेकों समय से लगे हैं, अनेकों जन्मों से लगे हैं, तब भी हमें अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखो, मुझे इसका जो मूल कारण दिखता है ना, वो है हमारा चित्त, जिसको अंतःकरण बोलते हैं। तो ज्ञान तो यह 5 मिनट या 5 सेकंड में ही समझ आ जाने वाला है, लेकिन उसके लिए अंतःकरण पवित्र करने की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ज्ञान तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपना अंतःकरण, हम सभी, आप, मैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए और अंतःकरण पवित्र नहीं कर पाते। अब जनक जी को क्या समझाया अष्टावक्र जी ने? सिंपल सी बात है। देखो, जनक जी को अष्टावक्र जी ने कहा कि भाई, तुम क्या मानते हो, किसकी सत्ता है? तो जनक जी ने कहा कि भाई, आप ही बताइए मुझे। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम ये शरीर हो क्या? अब जनक जी ने कहा कि हाँ, शरीर तो एक, मतलब मैं जनरलाइज करके बता रहा हूं। तो ये शरीर, हमें लगता है ना कि हम हैं ये शरीर। तो भाई, सीधी सी बात है, अष्टावक्र जी ने कहा ये शरीर कहाँ से? ये शरीर तो तुम्हारा घट बढ़ रहा है ना। ये उपनिषद भी ऐसे ही बोलते कि भाई, तुम शरीर तो भोजन कर रहे हो, तो भोजन नहीं कर रहे हो तो शरीर में परिवर्तन आ जा रहा है। आप जो 5 साल पहले थे, 1 वर्ष पहले थे, 1 वर्ष बाद होंगे, उनमें कोई समानता नहीं है। तो वास्तविक रूप से यह शरीर तुम नहीं हो, लेकिन यह तुम्हारा शरीर जरूर है। ठीक है, तुम, लेकिन ये शरीर नहीं हो। ये बात स्पष्ट हुई। उसके बाद जो व्यक्ति फंसा है, उसने मन, मन मतलब जिसमें बहुत सारे विचार हम सुन रहे हैं। तो भाई, वह विचार भी, वह मन भी तो हम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपके सामने कई घटनाएं घट रही है, उस रूप में आपका मन बन जा रहा है। मतलब मन बनने का मतलब क्या है? कि जैसे किसी ने कोई घटना देखी कि कोई जा रहा था, उसने सुना कि गाड़ी गिर गई, तो एक मन में उसके बात चली गई, मन से उसके अवचेतन मन में, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो बात चली गई। जब भी कोई उसका संबंधी या दोस्त या मित्र जा रहा है, उसके मन में एक बार के लिए आ जा रही है बात, गाड़ी गिर तो नहीं सकती। तो वो मन क्या है? वो तो विचारों का कलेक्शन हो गया है ना। तो विचारों का कलेक्शन है, वो विचार का कलेक्शन है, और जो हमारे साथ घटनाएं घटी, उनका उनका जो घटना घटी और जो हमने अनुभव किया, वही कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में चला गया। तो वह मन भी तुम नहीं हो। बात जनक जी को समझ आई कि ना तो शरीर हूं, ना मन। अब तीसरी बोला कि भाई, ना तो तुम ये मन हो, ना ये शरीर, और ये बुद्धि, जो तुम्हारा जीव बुद्धि है, ये क्या है? ये तुम्हारी बुद्धि जरूर है, लेकिन तुम यह बुद्धि ही नहीं हो। तुम इन तीनों से अलग हो। अब यहां तक तो बात हमें क्लियर आती है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई, ये तीनों से अलग क्या है? मतलब हम बुद्धि में फंस जाते हैं। बुद्धि तक मैक्सिमम जो हमारी सोच होती है, वो बुद्धि तक अटक जाती है। तो देखो, बुद्धि के ऊपर की बात के समझने के हम कई उदाहरण दे सकते हैं। देखो, जब हम पैदा हुए ना, जब हम एक सेल में थे या 2 सेल में थे, या जब हमारे मस्तिष्क का विकास भी नहीं हुआ था, तब भी हम थे। ये तो आप सब मानोगे ना कि ब्रेन का डेवलपमेंट कहा जाता है कि इतने समय में होता है, या सभी सेल्स का डेवलपमेंट इतने समय में होता है। तो इसका मतलब हम तो उस समय भी थे। ये तो बात समझ आती है, ये बात तो सबको समझ आ जाती है कि भाई, बुद्धि से भी पहले, जो बुद्धि जिसको हम ब्रेन कह रहे हैं, ब्रेन से भी पहले हमारी एग्जिस्टेंस तो थी। जिसने एक सेल ने हमको इन असंख्य सेलों में परिवर्तित कर दिया, वह चेतना जो हर सेल में विराजमान है। हर सेल की अपनी एक बुद्धि है ना। आप देखो, उसका अपना हर सेल एक तरीके से डेवलप करती है, तो इसका मतलब तो प्रत्येक सेल का एक विवेक बुद्धि है। वह क्या है? कॉन्शियस, जिसे हम एग्जिस्टेंस कहें, चेतना कहें। लेकिन इसके बाद हम अटक कहाँ जाते हैं
कि ये कैसे अनुभव करें कि हम वो हैं। तो ये अनुभव करने के लिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा हम आंखें बंद करें और हम पूछें अपने से कि मैं कौन हूं। हम कुछ समय तक ऐसे पूछें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो वो पूछने वाला कौन है? वह पूछने वाला कौन है? आप बोलोगे कि वह मस्तिष्क है, वह ब्रेन है। तो वह ब्रेन को भी आप कैसे बोल सकते हो? ब्रेन तो यह विवेक कर रहा है, विवेक तो इसकी पड़ताल, ब्रेन तो इसकी पड़ताल कर रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन पूछा कि मैं कौन हूं। लेकिन जिसका यह मूल प्रश्न है वह कौन है? वह वही एग्जिस्टेंस है। अब देखो, आप सोचो कि वह एक ही है। ये कॉन्सेप्ट हमारे उपनिषद में आता है कि वह एक ही है, मतलब चेतना एक ही है। अब चेतना एक है, उस चेतना से, उस चेतना से संकल्प, उस चेतना में संकल्प हुआ। अब देखो, चेतना में संकल्प होने का मतलब क्या होता है कि चेतना का मन बना। चेतना, जैसी चेतना का मन बना ना, अब एक मन चेतना के मन बने और अनेकों विचार बन गए, और वह एक चेतना अनेकों योनियों के रूप में असंख्य। आप देखो ना, आप कल्पना करो ना, आप एक नहीं हो। आप इसको समझ लो कि आप ही सब कुछ हो। आप बोलोगे कैसे हो? इसको आपको अनुभव करना पड़ेगा कि वास्तव में आपके अतिरिक्त या उस परम सत्ता के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। आप बोलोगे कैसे? भाई वो कुत्ता तो अलग खा रहा है, मैं अलग खा रहा हूं। बिल्कुल आपको लग सकता है प्रकृति के रूप में आपको वो अलग दिख रहा है, पर आप गहराई में जाओगे तो आप देखोगे कि मैं जब किसी स्थिति में, स्वार्थ की स्थिति में होता हूं, तो जब मैं स्वार्थ की स्थिति में हूं, जब मैं अपने ही खाने की स्थिति में हूं, तब मैं क्या हूं? जब मैं हिंसा की स्थिति में हूं, तब मैं क्या हूं? समझ रहे हो आप? वास्तव में आप गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा कि वास्तविक रूप से जो सब है वो हम ही हैं। लेकिन एक ऐसा खेल हो रखा है, हम कंफ्यूज हो रखे हैं, हम अपने को अलग मान रहे हैं और सबको अपने से अलग मान रहे हैं। वास्तव में सब एक ही है। सब में क्या, सब एक ही कैसे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक मन डेवलप हुआ इच्छा से। अब इच्छा से आप मान लो, एक दो विचार आते हैं आपके मन में कि मैं टीचर बन जाऊं और डॉक्टर बन जाऊं। ठीक है, मान लो एक पक्ष आपका डॉक्टर बनने की तरफ चला गया, एक पक्ष टीचर बनने की तरफ चला गया, तो दो हो गए ना, आप दो बन गए ना। ऐसी अनेकों का एक से, एक हो हम बहुत श्याम, मतलब एक से बहुत हो गए। वही परम सत्ता एक से बहुत रूपों में प्रकट हो गई। और अंतर क्या आया उन बहुत रूपों में? उनके अंतःकरण का। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि और अहंकार का जो है अंतर आ गया। आप सोचो, आपके लिए तो उन पेड़ों में, आप जंगल में जाओ, आपके लिए तो सभी पेड़ समान है ना, क्योंकि वो सभी पेड़ क्या हैं, एक तरीके से आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें तो अंतर पा नहीं सकते। क्यों नहीं पा रहे आप अंतर? शरीर है उनका दिख रहा आपको, पर उनकी मन और बुद्धि नहीं दिख रही। उससे आपका उनके प्रति विचारों में अंतर नहीं आ रहा। सारे चीज के पेड़ हैं, तो आपका कोई ऐसा अंतर नहीं जान पाओगे आप उनमें, क्योंकि उनमें क्या है, अंतःकरण आपको उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा। शरीर, शरीर है, तो उसकी वजह से आप उसको अपने से अलग मान ले रहे हो कि भाई ये पेड़ है, यह पेड़ है। तो वास्तव में मैं थोड़ा सा सोचता हूं, कभी कभी ध्यान आता है कि हम सब एक ही हैं, एक ही परम सत्ता है। लेकिन क्या है, हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार के कारण हमको अलग अलग अपने को मान रहे हैं, और अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग हैं। एक तरीके से जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो अलग अलग है।
अब देखो ना, आपके सामने कैसी परिस्थिति बन रही है, आप डिसाइड करने वाले हैं क्या? आपके सामने कोई परिस्थिति बन जा रही है, उससे कभी-कभी आपके अंदर स्वार्थ भी डेवलप हो जा रहा है, कभी कोई अन्य चीज़ भी डेवलप हो जा रही है। तो क्या है ये सब? तो मुझे तो कभी-कभी लगता है कि एक जाल है ये, बहुत भयंकर जाल। और जाल की क्या है, एक-एक जाल को छोटे-छोटे सबको पिरोना है। कितने जन्म लगे हमें पिरोने में, और पिरोए जा रहे हैं, लेकिन हम उस अर्थ को, वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे। अभी आप देखो कि अभी पहले तो व्यक्ति जातियों में अटका रहता है, फिर धर्म में अटकता है, कई प्रकार के सांप्रदायिकता में अटक जाता है, लेकिन वास्तव में किसी में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका? अंतःकरण का। और उस अंतःकरण को मुझे लगता है कि जब हम बहुत पवित्र कर देंगे, तो हमें धीरे-धीरे समझ आने लग जाएगा कि वह परम सत्ता ही के स्वरूप सब है। लेकिन इस अंतःकरण के परिवर्तन के साथ, अंतःकरण के कारण सब कुछ अलग-अलग दिख रहा है। कभी जब मैं सोता हूँ तो सपने में आप देखते हो एक सृष्टि दिखती है, वास्तव में वो सृष्टि नहीं है ना। जैसे ही सपना खुला तो वो सृष्टि गायब हो गई। वैसे ये सृष्टि कब गायब हो सकती है? अभी तो हम हो सकती है बोलेंगे, जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं। लेकिन ये भी आपको अनुभव तो होने लग जाएगा कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा देखो ना, शरीर तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान हो रहा है कि यह शरीर आप नहीं हो। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आपको समझ आएगा कि ध्यान कौन कर रहा है। आप एक, मैं बोल भी रहा हूं ना शब्द, या मैं कुछ एक दाना भी खा रहा हूं, तो उसको यहां तक ले जाने वाला, उसको पेट तक ले जाने वाला, मतलब शरीर के अंग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन है शक्ति जो उसको कर रही है? भाई, हाथ उठाने की भी सामर्थ्य नहीं है हम में, उस परम सत्ता के बिना। तो हम सबका काम ही, क्योंकि परमात्मा, भगवान शिव, आत्मज्ञान के गुरु जो है भगवान शिव ही है, वही देते हैं, मतलब जिस पर कृपा करते हैं उसको आत्मज्ञान का जो है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान मार्ग की। आत्मज्ञान मार्ग मतलब अपने को जानना, क्योंकि हम अपने को नहीं जान पाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आपको अपना ही व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा कि अब देखो, हम भी हैं स्कूल कॉलेज जैसे है, तो कभी किसी के साथ, साथियों के साथ, या किसी को कुछ बोल दिया, या कहीं भी ऑफिस में, या कभी अपनी जनरल लाइफ में, उसके बाद मतलब जब मैं थोड़ा सा आकलन करता हूँ तो मेरे को बहुत पश्चाताप हो जाता है। और मेरे को अपना ही वह रूप देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं ऐसा था, मैंने ऐसा व्यवहार किया, मैंने इस प्रकार की काम किया, तो मतलब बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लग जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये बात तो समझ आ रही है सबको, शरीर तो हम है नहीं। ये भी समझ आ रहा है मन नहीं है, क्योंकि मन कई प्रकार के विचारों का एक कलेक्शन है। बात अटक जाती है बुद्धि में, लेकिन बुद्धि का भी समझ आने के कई अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। बेसिक उदाहरण तो वही था। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ बात बस ये वो उस ईश्वर की कृपा ही होगी, जब व्यक्ति को यह समझ जाए आएगा कि जब मैं नहीं भी रहूंगा तब भी वह रहेगा, बस इतनी बात उसको समझ आएगी, जिस पे वह परम सत्ता कृपा करेगी। वहां तक पहुंच जाएंगे लोग। लेकिन वह अनुभव, मतलब जब अनुभव हो जाएगा व्यक्ति को कि मैं तब भी हूं जब यह शरीर नहीं है, मैं तब भी था जब यह शरीर नहीं था, बस। लेकिन यह अनुभव कब होगा? जब उस परमात्मा की कृपा होगी आप पर। परमात्मा की कृपा को आप बहुत अर्थों में लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा की कृपा, ये देखो ना, उस दिन आपके दुख दर्द सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे ना, जब आपको पता चल गया, मतलब अनुभव है ना, आपको पता चल रहा है कि मैं हूं सदैव,
तो आप कभी कल्पना कर सकते हो इस शरीर से कुछ ऐसा काम करने की, जब आपको पता है कि आप तो सदैव ही थे, सदैव ही रहने वाले हो, तो क्या ही स्वार्थ, क्या ही घृणा, क्या ही द्वेष। और जब ये अनुभूति हो जाएगी आपको कि सब आप ही हो, सब आप ही का स्वरूप है, तो आपको दूसरे को भी देख के ऐसा लगेगा यार कि ये अपने अंतःकरण के कारण इस प्रकार है, नहीं तो परम सत्ता तो वही है जो मेरे भीतर है। तो इस प्रकार है, ये दिव्य हमारा उपनिषदों का ज्ञान है। और अष्टावक्र जी ने जनक जी को 5 मिनट में, क्योंकि जनक जी का अंतःकरण इतना स्वच्छ था, तो उनको ये बात समझ आ गई 5 मिनट के अंदर कि मैं कौन हूं। मैं वह भी हूं जो तब भी है जब यह शरीर नहीं, तब भी वह है, निश्चित रूप से वह है। क्योंकि ना तो मैं यह शरीर हूं, आप अनुभव कर पाओगे कि ये शरीर तो आप निश्चित रूप से नहीं हो। यह मन भी आप नहीं हो, क्योंकि यह मन आपका परिवर्तित होता जा रहा है। इस बुद्धि से भी आप परे हो। मन बुद्धि अहंकार से जो परे है, वही वह तत्व है, परम तत्व है, जो सदा है, सदा रहेगा। नमस्कार। इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रणाम।